उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया इस वक्त हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, 2 फरवरी को मूवी रिलीज हो रही है 2020 दिल्ली, जो दिल्ली दंगों पर आधारित है। अमित मालवीय जी ने ट्वीट भी किया है। अब इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही, आप कैसे देखते हैं? देखिए, 24 फरवरी 2020 के दंगे, शाहीन बाग का लगातार प्रदर्शन, दिल्ली को दहलाने वाला उत्तर पूर्वी जिला सीलमपुर और उसके सबसे बैड कैरेक्टर ताहिर हुसैन, एक ताहिर हुसैन नहीं, सैकड़ों ताहिर हुसैन, और जिनके घरों के ऊपर से पत्थर, बोतलें, और वो सीन इतना भयानक था और योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश को बदनाम करने के लिए, क्योंकि उस दिन अमेरिका के आज जो वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप साहब उस समय भी राष्ट्रपति थे। जिस समय कोई देश में कोई विदेशी मेहमान आता है और भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर योजनाबद्ध तरीके से एक विशेष वर्ग दंगे करता है, लोगों की जान लेता है, और वो सारे की सारी स्टोरी, मैं मानता हूं कि मैं 1947 में तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जब हम सुनते हैं 47 के अंदर भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय कैसे लोगों की जानें ली गई थी और भारत की राजधानी दिल्ली में बड़े योजनाबद्ध तरीके से दंगे, और बाद में उसके बाद कार्रवाई हुई, बहुत लोगों की जान गई उसके अंदर, और नालों के अंदर भी लोग बाद में निकले। ये दंगा केवल देश को बदनाम करने के लिए था, और जब ट्रंप साहब हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो पूरे देश की नहीं, विदेश की निगाहें ट्रंप साहब को देखती कि ट्रंप साहब हिंदुस्तान में जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री से क्या उनकी चर्चा होगी। और ऐसे समय में दंगे करना, ये सुनियोजित चाल जो थी, इसके पीछे और भी विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं, जो अरविंद केजरीवाल जैसे अनार्किस्ट लोगों को उनके संपर्क में रहते हैं, उनको फीड करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति, मैं नहीं जानता किस व्यक्ति ने फिल्म बनाई है, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मैं इस फिल्म को अवश्य देखूंगा। और भयानक दंगे हमने देखे हैं, सुने हैं, लेकिन आम आदमी, मैं अपील भी करता हूं कि अगर देश और दिल्ली को बचाना है तो ऐसी अराजक तत्वों को किस प्रकार का घिनौना काम, पेट्रोल, छतों के ऊपर पेट्रोल और रखना और पेट्रोल के बम बनाकर लोगों के मकान को जलाना, तो ये फिल्म जो है, अगर आपने दंगे किए हैं तो आप क्रेडिट नहीं ले रहे उसका, आपने दिल्ली को दहशत में फैला दिया था। तो अगर कोई फिल्म बना रहा है तो आप उसके बनाने पर आपको आपत्ति क्यों है? नहीं, लेकिन वो टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। योगेंद्र जी, उनका कहना है कि 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन है और उससे 3 दिन पहले 2 फरवरी को ये मूवी रिलीज हो रही है, तो बीजेपी इसके जरिए पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं बीजेपी का प्रदेश महामंत्री हूँ, सांसद हूँ, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता किसने फिल्म बनाई है। हर व्यक्ति का अपना एक प्लान होता है। देवेंद्र मालवीय जी का क्या प्लान है, वो 2 फरवरी को रिलीज क्यों करना चाहते हैं? उनको ये लग रहा है कि पोलराइजेशन हो जाएगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब ये देवेंद्र मालवीय जी का अपना निर्णय है कि वह इसको मार्च में करें, 2 फरवरी को करें या पहले करें, और ये उनका अधिकार है। अगर फिल्म बनाई है और वो फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म पूरे सिस्टम से पास होकर आई है, तो वो जब भी चाहे करें। तो अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं, आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं है, तो आपको डर किस बात का लग रहा है? उनका ये कहना है कि पहले इमरजेंसी मूवी रिलीज हुई, उससे पहले आप साबरमती लेके आ गए और अब दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म ले आ रहे हैं, तो ये फिल्मों के जरिए जो है सियासी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, फिल्मों के जरिए कोई सियासी लाभ नहीं है। ये जो हमारे कैरेक्टर होते हैं, जो हमारी फिल्में होती हैं और जो हमारे कुछ नाटक होते हैं, वह इस बात का इशारा करते हैं कि इसमें वर्तमान परिस्थितियां क्या चल रही हैं। बहुत सारे लोगों को दिल्ली दंगों के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए इस प्रकार के लोग, इमरजेंसी फिल्म हो, साबरमती फिल्म हो, अगर वो आ रही है तो आप ऐसे काम करते ही क्यों हैं जिससे आपको डर लग रहा है? हमें तो कोई डर नहीं लग रहा। 2 फरवरी को आ जाए या 5 फरवरी के बाद आ जाए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप दिल्ली में सत्ता में थे, आपने शाहीन बाग के आंदोलन में हवा दी, सीए के मामले को लेकर। सीए का विरोध आप करने वाले कौन होते हैं?
और जिससे कि दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर उदित राज, वो कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है इस मूवी को रिलीज करके। अभी तक तो डॉक्टर उदित राज जी एससी और नॉन एससी की बात करते थे। अब थोड़ा उनका चुनाव हारने के बाद अब वो हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। आपसे ही मुकाबला था उनका। मेरे से मुकाबला था। पहले एससी नॉन एससी की बात करते थे, एससीओ का भला किया नहीं और नॉन एससी को गाली देते थे, और आज वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गए हारने के बाद, तो वो हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये उनकी सोच है। हिंदू मुस्लिम की कोई नहीं लगता कि इसका सियासत से कोई वास्ता है? 5 फरवरी 2 फरवरी महज संयोग है या प्रयोग है? और देखिए, अगर मान लो कोई फिल्म देखने जाता है और किसी व्यक्ति को अगर फिल्म अच्छी नहीं लगी तो हो सकता है वो उन्हीं के पक्ष में वोट कर दे, और मान लो उसको लगता है भी फिल्म में तो कुछ ज्यादा ही दिखाया गया है तो रेट भी कर सकता है। लेकिन सच्चाई जानने का और सच्चाई दिखाने का देवेंद्र मालवीय जी ने प्रयास किया है, वह सराहनीय है। बहुत धन्यवाद। ये थे योगेंद्र चंदोलिया। कैमरामैन संजीत के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।